फ्रेंड्स, चैनल अपनी बात भाई अनिल कुमार पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि कई बार हम बता चुके हैं अपने साथियों से कि ये चैनल एक्सक्लूसिवली श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी की स्मृतियों को समर्पित है। उनका साथ छूट जाने के बाद से मेरा प्रयास रहा है कि आपके साथ उनके अनेक रचनात्मक पहलुओं को साझा किया जाए। इससे पहले आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग इस चैनल पर देखी हैं, सुनी हैं, उन सबको मैंने पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था और इस बार हमने इसमें थोड़ा बदलाव लाया है और कैमरे के सामने सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आखिरी बार हम जुलाई 2022 में मिले थे, तब नीरज जी की पुण्यतिथि का अवसर था। अब उनकी 99वीं जन्म जयंती का अवसर है 4 जनवरी 2023 और 4 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा उनका जन्म शती वर्ष। पिछली बार हमने उनकी पुण्यतिथि पर कई गीतों की श्रृंखला आपके साथ साझा की थी। मेरा प्रयास रहा है कि यूँ तो उन जैसा कोई गा नहीं सकता, प्रस्तुत नहीं कर सकता, पर जैसा भी हम कर रहे हैं उसके जरिए उनके चाहने वालों तक उनकी कुछ रचनाएं और पहुंच रही हैं। रचनाएं ऐसी भी हैं जो कि नीरज जी ने सामान्य रूप से कई मौक़ों पर मंचों से नहीं गाई हैं। इसलिए मेरा प्रयास रहा है कि कुछ ऐसे गीतों को भी रखा जाए। साथ ही चूँकि उनकी रचनात्मकता का बहुत व्यापक फैलाव है, उसमें दोहे भी हैं, गीत तो ही हैं, गीतों के राजकुमार थे, गीत ऋषि कहलाए। गज़लें भी हैं जिन्हें उन्होंने गीतिका नाम दिया, मुक्तक हैं। मतलब यह है कि काव्य की काफ़ी विधाओं में उनकी रचनाएं मिलती हैं, बट जो गीतों का आकर्षण था, गीतों के राजकुमार, गीत ऋषि, गीत मनीषी, कह नहीं सकते क्या क्या उपाधियाँ उनके जीवन काल में लोगों ने उन्हें दी हैं। ये सच भी है। आज भी मैं 4 जनवरी 2023 उनकी जन्म जयंती, 99वीं जन्म जयंती है, उसके अवसर पर एक ऐसा ही गीत आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मंचों से शायद ही किसी श्रोता ने या किसी दर्शक ने कभी सुना होगा। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो अगर वो उसे गाते तो उसका रूप क्या होता, उसकी धुन क्या होती, उसकी लयबद्धता क्या होती, तो वो सब हमारी ही रहेगी। आज मुझे करना है, चूँकि बहुत अच्छे, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी आवाज़ कोई अच्छी है या मैं गाता भी अच्छा हूँ, बट उससे भी ख़राब स्थिति बन रही है, बट फिर भी मुझे श्रद्धा सुमन के रूप में कुछ प्रस्तुत करना है। मैं उनकी 1-2 गज़लें शेयर करूँगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं लूँगा और अलग अलग हिस्सों में होगी ताकि एक वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। बैकग्राउंड के लिए, पृष्ठभूमि के लिए इतना काफ़ी है। सीधे सीधे मैं एक गीत प्रस्तुत करूँगा, अब सहा जाता नहीं, इस गीत का शीर्षक है। और पहले तो जब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था तो मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, किसी को एहसास न हुआ होगा, बट मेरी तो स्मरण शक्ति इतनी है नहीं कि मैं सारे गीत याद करके आपके सामने नीरज जी की तरह गा दूँ। तो अब सहा जाता नहीं गीत का बस इतना है कि थोड़ा सा विछोह का गीत है, दुख भरा है, और अब वो तो पीबी शैली से लोग कनेक्ट करेंगे इसे। तो आवर बेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट, वो भी कह गए हैं, और हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं।
ये गीत भी हमने सुनाई है तलत महमूद की आवाज़ में। तो हम अब सहा जाता नहीं गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि नीरज जी यदि मन बनाते कभी गाते तो कोशिश करते हैं उनके लिए। लीजिए प्रस्तुत है। अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। नींद तक से हो गई है आजकल अनबन, बताओ क्या करूं। काव्य शास्त्रों भी देखने लायक है। फिर से मैं ये शुरू करता हूँ कि अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। नींद तक से हो गई है आजकल अनबन, बताओ क्या करूं। क्या करूं क्या करूं। धूप तक भाती है न भाती छाँव है, गेह तक लगता पराया गांव है। धूप भाती है न भाती छाँव है, गेह तक लगता पराया गांव है। और इस पर रात आती है बहुत बंठन, बताओ क्या करूं। अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। अगला है। चैन है दिन में नकल है रात में, चैन है दिन में नकल है रात में। क्योंकि चिड़ चिड़ कर जरा सी बात में, हर खुशी करने लगी है दिन ब दिन अनशन, बताओ क्या करूं। क्या करूं। अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। पर्व हो या तीज या त्योहार हो शरद हेमंत या पतझार हो। पर्व हो या तीज या त्योहार हो शरद हेमंत या पतझार हो गई हैं सब धुनें एक बार की बेधुन, बताओ क्या करूं। अब तुम्हारे बिन कहीं लगता नहीं है मन, बताओ क्या करूं। अगला है कि तन मचलता है लचीली बाह को, मन तड़पता है अलग की छाँव को। तन मचलता है लचीली बाह को, मन तड़पता है अलग की छाँव को। लौट कर फिर आ गया है प्रीत का बचपन, बताओ क्या करूं। अब तुम्हारे बिन कहीं लगता नहीं है मन, बताओ क्या करूं। वक्ष जिस पर सिर तुम्हारा था टिका, वक्ष जिस पर सिर तुम्हारा था टिका। होंठ जिन पर गीत तुमने था लिखा, हैं सुलगते आज यूं छिन छिन की ज्यों ईंधन, बताओ क्या करूं। अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। अंतिम है। ये उदासी ये अकेलापन सघन, ये उदासी ये अकेलापन सघन। ये जलन ये दाह ये उमड़न घुटन, अब सहा जाता नहीं ये सांस का ठनगन, बताओ क्या करूं। अब तुम्हारे बिन नहीं लगता कहीं भी मन, बताओ क्या करूं। नींद तक से हो गई है आजकल अनबन, बताओ क्या करूं। बताओ क्या करूं। धन्यवाद।